फ्रेंड्स, मैं पटेल सर इंटर कॉलेज गराई से। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए पढ़ेंगे तुलसीदास का ये धनुष भंग शीर्षक है। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सौ हर्षे लोचन भृंग निर्भय के आशा निशिनासी वचन लखत अवलीन प्रकाशी मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सूर सुकृत संभारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तव शिव धनु मिलान की नाही तो रहु राम गणेश गोसाई। तो इसका सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। अब देखिए प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता के स्वयंवर के समय या सीता के स्वयंवर के धनुष भंग का इसमें बड़े ही मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया है। जब श्री रामचंद्र जी मंच पर रखे धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं या मंचासीन धनुष को तोड़ने के लिए बढ़ते हैं तो इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पहले इसका हम माने देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयगिरि पर्वत उदयाचल पर्वत पर मंच है। उदयाचल पर्वत की तरह मंच को उदयाचल पर्वत की तरफ विशाल बताया गया है। रघुबर में श्री रामचंद्र जी बाल पतंग बाल सूर्य श्री राम रूपी बाल सूर्य का मध्याचल पर्वत पर उदय होता है। विकसे संत सरोज सब। संत सरोज सब वहां उपस्थित जो है संत जो है उनको कमल मान लिया गया है और उनके आंखों को सब हर्षे लोचन भृंग। लोचन भृंग उनकी आंखों को क्या मान लिया भौरा। इस प्रकार कमल खिलने से उसमें भौरे मराने लगते हैं। तो इसी प्रकार संत सब उनके आंखें का तो श्री रामचंद्र को मंच पर आता हुआ देख करके उनकी आंखें हर्षित होने लगती है। निर्भय के आशा निशिनासी। निर्भय राजा जो राजा अभी इस आशा में आशा निशिनासी उनकी आशा नष्ट हो गई थी। कहते अब रामचंद्र जी गए हैं धनुष भंग कर देंगे। तो इस प्रकार उनकी आशा नष्ट हो गई थी। वचन नखत अवली न प्रकाशी। वचन रूपी देखिए वचन नखत माने नक्षत्र है। तो वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया था। अवली न प्रकाशित नहीं हो रहे थे। मतलब उनके जो वचन जो राजा थे वह जो बोल रहे थे वहां पर अपने बाली का आने का इंतजार कर रहे थे उनकी आशा नष्ट हो गई। रह करके जो सभा से आवाजें आ रही थी उनका आना बंद हो गया। मानी महीप कुमुद सकुचाने। और महीप माने राजा होता है। कुमुद माने होता है कमलिनी सकुच। और राजा रूपी जो कुमुद थे वह संकुचित हो गए। सूर्य रूपी उदय के आने से खिलने से उगने से क्या हो गया वह संकुचित हो गए। और कपटी भूप उल्लू लुकाने और कपटी उल्लू रूपी राजा उनको देख करके छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा। और चकवा चकवी रूपी मुनि जो है राम को देख करके शोक रहित हो गए। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और फूलों की वर्षा करने लगे और अपनी सेवा प्रकट करने लगे।
गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद गुरु के चरणों की, बंदी माने वंदना करके, सहित वंदना करके आदेश मांगा, और सहित अनुरागा प्रेम सहित, अनुराग माने होता प्रेम, गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके सन आयुष मांगा, राम मुनि सन, मुनियों से उन्होंने क्या मांगा, आयुष मांगा, आशीर्वाद मांगा, आज्ञा मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और सहज ही चले जाना सकल जग स्वामी, पूरे संसार के स्वामी। मत मंजू बर कुंजर गामी, मानो मतवाले हाथी की तरह वह उस मार्ग पर धनुष भंग की तरफ चल दी। चलत राम सब पूर्ण नर नारी, राम के जाते ही वहां पर उस महल में स्थित पूर्व महल नर नारी, सभी नर नारी क्या हो गए, पुलकित हो गए, उनके शरीर प्रफुल्ल हो गए, पुलक पूरी तन भय सुखारी, प्रफुल्लित हो गए, उनका जो शोक था वह समाप्त हो गया, सुख अनुभव करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, और अपने पितरों के, पूर्वजों के, देवताओं की वंदना करने लगे, कहने लगे कि अगर जो हमारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर कोई पुण्य हमारे जीवन का है, उसका कोई प्रभाव है, तो हे तो शिव धनु मृणाल की नाही, तो हे भगवान, हे गणेश गोसाई, इस शिव धनु, शिव के धनुष को मृणाल माने कमल की नाल की तरह, मृणाल की नाई कमल की नाल की तरह क्या कर दीजिए, उस प्रभाव से, उस पुण्य से श्री रामचंद्र जी उस शिव धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ो मैंने तोड़ दें, रामो ने राम। तो इसका हम व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंदिर उस मंच पर चढ़ते हैं, जाते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, जब उस उदयाचल रूपी पर्वत पर, उस मंच जो उदयाचल रूपी पर्वत की तरह विशाल है, उस पर्वत पर जब राम रूपी सूर्य का उदय हो गया, तो विकसे संत सरोज सब, तो कमल रूपी संतों के चेहरे खिल गए, और जो अब तक दुखी थे, जब तक शोक से ग्रसित थे, उनके चेहरे खिल गए, और हर्षे लोचन भृंग, उनके उनके आंखें जो हैं वो क्या हो गई, वह लोचन भृंग, उनके आंखें कमल को देख करके, सूर्य रूपी कमल को देख करके मुस्कुराने लगी, अर्थात उनकी आंखों में चमक आ गई। निर्भय केड़ी आशा विषनाशी, जो राजा सभा में बैठे हुए थे, उनकी राम सीता को पाने की जो इच्छा थी वह नष्ट हो गई। निर्भय केड़ी आशा विषनाशी, उनकी जो अभी तक आशा थी, उस आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वचन नखत अवली न प्रकाशी, सभा से बीच बीच में आने वाले शब्दों का जो नक्षत्र था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया, उनका आना बीच सभा के बीच से शब्दों का आना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और घमंडी जो राजा थे वह राम को देख करके संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लू के लुकाने, और कपटी उल्लू, कपटी रूपी उल्लू जो थे, कपटी भूप उल्लू, जो राजा थे वो कपटी उल्लू की तरह, या कपटी उल्लू की तरह क्या हो गए, छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और रामचंद्र जी को देख करके जो मुनि थे, सभा में उपस्थित मुनिगण जो थे, वह भय विशोक शोक रहित हो गए। वर्षाही सुमन जनावही सेवा, और फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंदई सहुत अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, रामचंद्र जी गुरुजनों के चरणों की वंदना करके, प्रेम सहित उनके चरणों की वंदना करके धनुष भंग करने के लिए आदेश मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, गुरुजनों का आशीर्वाद और आदेश पा करके सहज ही सकल जग के स्वामी, संसार तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम सहज ही मंच की तरफ बढ़ने लगे, मानो मत मंजू बर कुंजर गामी, मानो एक मतवाले हाथी की तरह वह मंच की ओर चलने लगे। चलत राम सब पूर्ण नर नारी, राम को
धनुष की तरफ बढ़ता हुआ देख करके महल में उपस्थित सभी नर नारी पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका मन पुलकित हो उठा, उनका शरीर भय से मुक्त होकर के सुख का अनुभव करने लगा। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, सभी नर नारी अपने अपने पितरों की, देवी देवताओं की प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे और कहने लगे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का अगर कुछ प्रभाव है तो उस प्रभाव से तव शिव धनु मृणान की नाही, उस शिव धनुष को, तो उस पुण्य के प्रभाव से उस शिव धनुष को भगवान श्री राम कमल के नाल की तरह क्या करें, तोड़ दें। ये आपका व्याख्या हो गया। काव्य का सौंदर्य देखिए, भाषा जो है यह तुलसीदास की रचना है, इनकी जो आपके सिलेबस में है 10 के सिलेबस में धनुष भंग है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। गुण जो है माधुर्य गुण है, छंद जो है दोहा है, रस जो है यहाँ पर देखिए भक्ति रस का भी वर्णन किया गया और श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए सन स है, स है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ उपमा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है।